ये वीडियो देखने के बाद मुझे एक चीज पक्का पता चल जो है, ये जो सर का स्ट्रेटेजी है ना, ये खुद का स्ट्रेटेजी नहीं है। ये सर ने कोई बुक या फिर कोई आर्टिकल से पढ़ लिया, उस पे आके वीडियो बनाया। क्योंकि अगर जब आप खुद का स्ट्रेटेजी या फिर कुछ भी डेवलप करते हो, आप एक चीज करते हो कि उसमें रिसर्च बहुत करते हो। like, आप जानना चाहते हो एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर, लाइक आप फ्रेमवर्क जो यूज कर रहे हो वो सही है कि नहीं। इसमें तो मतलब वो ढंग का रिसर्च नहीं है। मेरे मेरे को इतना कम टाइम लगा कि फॉल्ट निकालने में, ये वीडियो बन पाया। तो वही मैं आप पहला पहला जो सर, लैक ऑफ रिसर्च जो मैं बोलूंगा, सर जो पहले करते हैं, पहले यहाँ पे बोलते हैं कि लाइक 35-40% का आपको रिटर्न मिलता है। यहाँ पे तो देख लो। फिर फिर इसी वीडियो में Micro cap, the returns are even higher. So you can make up to maybe like 40 odd percent returns from micro cap investing. So if you actually want to make 40-50%, और फिर इसी वीडियो में मैं आपको वो कंटेंट करते हुए दिखाता हूँ। जब यहाँ पे होगा इन, अरे यार, हाँ, इंडेक्स आप देख लो। रुपी वन इन निफ्टी माइक्रो कैप 250 would have become 14x in कितना, ये 18x। आप जाके इसका सीएजीआर कैलकुलेट करो। 14x in 18 years is close to about 16% CAGR। ओके, कौन सा 35-40% का रिटर्न, और क्यों ये 35-40% का रिटर्न मेरे को, लाइक व्हाई आई एम पिकिंग दिस आउट, बिकॉज 35-40% का रिटर्न देख के लोगों को क्या लगता है ना, माइक्रो कैप में डाल दो, 35-40% का रिटर्न मिलता है। वैसा नहीं होता। जैसा कि आपने देख लिया, इंडेक्स लेवल पे कोई भी इंडेक्स 16, 17, 18, 20 तक ही जा, मैक्सिमम 20, 24, और अगर भी वो 20 के ऊपर जा रहा है, वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जाता है, 3-4 साल या फिर 5 साल के लिए। कभी भी लॉन्ग टर्म में इंडेक्स 15-16% से ऊपर देता ही नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम विद इंडेक्स। ओके, पहला बात, सर ने आपको इस चीज में फंसा दिया कि सुनो, माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करो, 35-40% रिटर्न आएगा। फिर दूसरा, मैं इनके रिसर्च में कहाँ पे लैप्सेस है उनको दिखाता हूँ। हाँ, इनका जो, मेरे को सर का जो प्रॉब्लम, सर का जो इस वीडियो में प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम I was watching one of his interviews and he said that, you know what, I've picked a स्ट्रेटेजी company called as Valiant Communication. Has become. Now, if you go and buy it here somewhere, right? I don't know whether you'll be making any money on it or not. But yes, it can expand इस to different स्ट्रेटेजी से, products. इस स्ट्रेटेजी से मेरा कोई प्रॉब्लम, लाइक स्ट्रेटेजी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है खुद का स्ट्रेटेजी नहीं है। तो इम्प्लीमेंटेशन भी ऐसा हो रहा है कि मतलब इसमें कोई होता नहीं है ना, अपनापन नहीं है मेरे लिए। अपनापन कुछ अपनापन नहीं, मतलब जो हमारा सेल्फ होता है कि हम जो प्रोजेक्ट करते हैं दुनिया को, और जो की लिंक्ड होता है, व्हाट एवर यू आर डूइंग रिसर्च, आपका कुछ ना कुछ बायसेस तो आपके रहते हैं। तो वो बायसेस भी इसमें शो करना चाहिए। वही चीज इसमें नहीं दिखता। वही जो पैशन होता है कि जो भी अपना खुद का स्ट्रेटेजी डेवलप करता है, वो अपना जो रिसर्च करता है, वो पैशन नहीं दिखता। सिर्फ जो जो आप सुनी सुनाई बातें हैं वही सब बोलते हो। देखो, इंडस्ट्री ग्रोथ है, ठीक है, इंडस्ट्री Winning advantage कि इसका कुछ तो फायदा हो. स्टॉक में मोट, ये जो बात है ना, मेरे को सबसे बड़ा ज्यादा खलती है। क्यों बताओ भाई, देखो, स्टॉक में मोट जो ढूंढता है ना, वो काइंड ऑफ आप ढूंढोगे कैसे, जब आपको एक माइक्रो कैप सच्ची में आपको, और माइक्रो कैप का डेफिनेशन तो इसमें जो स्टॉक दिए हैं सर ने, एचएम एग्रो, वो भी माइक्रो कैप में मतलब प्योर बॉर्न माइक्रो कैप में समझता नहीं। क्यों, जो माइक्रो प्योर बॉर्न माइक्रो कैप होता है, वो होता है कि ऐसा जो 1,000 करोड़ के नीचे रहता है, और उसमें ना आपको इतना सब कुछ नहीं मिलता। आपको जो रिसर्च रिपोर्ट्स नहीं मिलते, आपको कॉन कॉल्स नहीं मिलेंगे। इसमें आपको कॉन कॉल्स भी मिलते हैं, तो आप जानते हो कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। इसमें वो सब नहीं मिलते जो जो माइक्रो कैप, जो मतलब ट्रू ब्लू माइक्रो कैप होते हैं। तो आप ऐसे भी प्रॉब्लम में हो कि आप रिसर्च करते तो रहे हो, लेकिन रिसर्च का सारे चीज अधूरे हैं। उसमें आप स्टॉक का मोड कैसे ढूंढो, ढूंढना डिफिकल्ट है। वही बोल रहे हैं कि आप स्टॉक का मोड, आप रेड फ्लैग्स ढूंढते हो, आप इंडस्ट्री में ग्रोथ ढूंढते हो, और फिर आप इन्वेस्ट करते हो ये चीज की जान के कि ओके, अगर कंपनी में कोई रेड फ्लैग्स नहीं है, और इंडस्ट्री अगर ग्रोथ में है, और ये कंपनी अगर रिजिलियंस दिखा चुकी है कि ये है अभी तक मार्केट में, तो आप एक बेट लेते हो। और फिर आगे जाके आपको पता चलता है, हाँ, इस पे अगर इसका मोड था या नहीं था। और मोड जानने का सबसे बड़ा फैक्टर है कि आप अगर ये अभी कभी भी आप अप्लाई करो, मोड अगर ढूंढ लेते हो, तो आप जाके ऑपरेटिंग मार्जिन देख लो।
अगर ऑपरेटिंग मार्जिन 40-50, 30-40% तक रहे, तो आप जान लेना कि कंपनी में प्राइसिंग पावर है। अगर प्राइसिंग पावर है मतलब मोट है। और अगर आप बोलोगे कि मोट ये है कि लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हूँ, तो ठीक है भाई, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर मोट होता है, मना नहीं करूंगा, ओके। लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर को भी मोट बोला जाता है, बट प्रॉब्लम होता है लोएस्ट कॉस्ट, आपसे कोई लो कॉस्ट वाला आ गया तो लाइक आप अगर आपके मार्जिन, लाइक अगर आपके इंडस्ट्री में मार्जिन नहीं, तो आप जितना भी लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बन जाओ, कि आपसे अगर कोई compete करने आ गया और मतलब लाइक जैसे अपना मतलब मार्जिन और घटा दिया, फिर क्या करोगे? दैट्स द बिग प्रॉब्लम। जो बोलते हैं कि अगर मैं हमारा मोट है कि हम लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर, मतलब आपका कोई प्राइसिंग पावर नहीं है। तो ऐसे बिजनेसेस को ना मतलब लाइक लाइक आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बिजनेस में ग्रोथ, मार्जिन एक्सपेंशन, तो जाके क्या होता है ना, ईपीएस बढ़ता है। उसके कारण आपका आता है जो जो लाइक जो पी रेटिंग, री रेटिंग होता है, और वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको अगर इस लाइक माइक्रो कैप में अगर आपको बड़े बड़े रिटर्न्स बनाने हैं, अगर पी री रेटिंग होने का चांस नहीं है, अगर ग्रोथ लिवर्स नहीं है, या फिर मार्जिन एक्सपेंशन का चांस नहीं है, तो आपका पी री रेटिंग नहीं होगा। और आप अगर सोच रहे हो कि माइक्रो कैप में सिर्फ ऐसे ही इन्वेस्ट कर देने से, लाइक जैसे ये स्टॉक, चलो कि अच्छा it is a low cost producer, it has some kind of brand going for it, it can expand to different products, it has some geography advantage कि भाई ये XYZ country में export करती है, it has lot of relationships वगैरह वगैरह. Then number 3, that there should not be any red flags, especially promoter related red flags, right? This is very very important. आप ये समझो कि अच्छा IPO लाया गया, then why was the IPO brought into the market for this company? Why couldn't the company just keep doing whatever it was doing? So all these points are critical. Finally, this is the most important part, that it should be aligned with the fit of your portfolio. ये For देख रहे हो example, कितना जेनेरिक एडवाइसेस हैं, लाइक माइक्रो कैप को थोड़ा तो मतलब लाइक इंट्रिकेटली समझने की जरूरत है। क्यों ये सेक्टर में लोग पैसा डाल, वो भी समझने की जरूरत, तो इसीलिए बहुत लाइक ये क्या बोलूं, ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है जो हर किसी, आप माइक्रो कैप क्या, आप लार्ज कैप में भी ये लगाओ, आप मिड कैप में भी ये लगाओ, बट स्पेसिफिक कुछ माइक्रो कैप के लिए नहीं। ओके, अगर आप माइक्रो कैप के लिए अगर स्पेसिफिक आपको ढूंढना है, तो आप जाके देखो कि लाइक कंपनी मार्जिन बना पा रही है कि नहीं, कंपनी कितनी छोटी है। लाइक अगर जैसे 500 करोड़ से नीचे है, तो फिर आप और इन डेप्थ रिसर्च कीजिए, उसका पूरा 3-4 हजार का एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, कोई प्रॉब्लम था क्या इनमें, लाइक कोई बहुत ज्यादा रिलेटिव पार्टी ट्रांजैक्शन है या नहीं है, या फिर लाइक आप देखिए कि डेटर डेज, या फिर इन्वे हाँ, और भी एक मोड ढूंढने का तरीका है, जो है डेटर डेज और डेज पेबल को कंपेयर करके, वो मैं बताता हूँ इस वीडियो में बताता हूँ। मैं बताता हूँ। और अगर माइक्रो कैप ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी हो, तो आप देखिए जो जो भी लाइक इसमें जो बोला गया है कि जो भी उनका जो मैनेजमेंट बैठा है, वो मतलब ऐसा ना हो जाए कि वो मैनेजमेंट घर की खेती है, मतलब लाइक मैनेजमेंट मतलब हो, मतलब वैसे तो हम कर नहीं सकते कि लाइक जब कंपनी छोटी होती है तो उसके घर घर के मेंबर्स ही कंपनी को चला रहे होते हैं, बट स्टिल थोड़ा डाइवर्सिफाई रहना चाहिए, दूसरे लोग आके काम लाइक बड़े बड़े मैनेजरियल पोस्ट में रहना चाहिए, तो ही जाके आप जानने होंगे कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा मतलब लाइक लोग की बातें सुनी जाती है, और फिर डिसीजन मेकिंग होता है, क्योंकि अगर सारे लोग एक ही घर के रह गए तो वो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलो खत्म करते हैं। large cap investor ho, then there is no point in you going into micro cap, right? Similarly, more importantly, I spoke about the fact that 70% drawdown can happen in micro caps. कल से शोर मत मचाने लग जाना कि अच्छा यार ना. If you look at HMA Agro, this is a micro cap company. Why? Because the market cap is less than 5,000 crore, right? And मैंने pick क्यों किया? Because unlike most of the micro caps, अभी small cap, mid cap में बहुत growth हो चुकी है. You will see that it IPO'd at roughly 59 rupees. Right now, it is at 74-75 rupees. So ऐसा कोई भारी रकम इसमें उछाल नहीं आ गई है. So therefore, I picked it as a case study. This is not a recommendation that you buy, sell, this, that. I'm just simply sharing analysis framework. That's it. सर का बेस्ट है कि अगर स्टॉक कुछ मूवमेंट नहीं किया, गिर गया है, मतलब बढ़िया कंपनी है, बाय करो, हाईएस्ट रेवेन्यू हाईएस्ट प्रॉफिट बाय। चलो, That's how you need to see this. So, anyways, coming back to topic, what does HMA Agro Industries does? Well, it is into export of products, especially frozen fresh buffalo meat and frozen natural products like vegetables, cereals in India. So this has to do with agri export.
इसके कैटेगराइजेशन में करा गया है. द कंपनी हैज अ लाइसेंस फ्रॉम एफएसएसएआई, और जो बाकी की लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट होती है, दीज आर द लाइसेंसेस दैट दीज कंपनीज हैव टू टेक, एंड एफएसएसएआई की हिसाब से कैटेगराइजेशन होता है ऑफ बिजनेस. तो दिस विल फॉल इन दिस पर्टिकुलर डोमेन. नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपको फ्रेमवर्क पार्ट में लगाना है एंड देखना है दैट एट व्हाट रेट इज दिस इंडस्ट्री ग्रोइंग एंड इज इंडिया पुशिंग दिस इंडस्ट्री और नॉट, राइट? सो इफ वी गो एंड सर्च दिस डेटा, सो दिस इज व्हाट यू विल फाइंड दैट डीजीसीआईएनएस की रिपोर्ट के हिसाब से देयर वाज अ ग्रोथ ऑफ और यहाँ पे हुई है सख्त सख्त डेटा मैनिपुलेशन। नहीं, डेटा मैनिपुलेशन मतलब लाइक यहाँ पे पता चलता है कि सरकार मतलब लाइक जो रिसर्च है, लाइक देखो सर ने यहाँ पे दिखा दिया आपको क्या है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स रोज बाय 13%, मतलब वो ग्रो किया है 13%। बट सर ने आपको ये कंपनी जिस सेगमेंट में काम करते हैं उसका ग्रोथ रेट नहीं दिखाया। उसका ग्रोथ रेट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, बफेलो मीट एक्सपोर्ट 9.62% सालाना बढ़ता है। 13% भी इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं है, એટલે 10% के नीचे है उनका इंडस्ट्री ग्रोथ। वहां पे ही चले जाओ, यहाँ पे देखो स्टेटिस्टा में एक जगह पे लिखा था कि अगर लास्ट 8 साल 9 साल की बात करें, 8 साल, हमारी जो बफेलो मीट अमाउंट मतलब लाइक द टोटल वैल्यू जो है वो घट रहा है, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर अगर आप जाके उसी उसी आर्टिकल के नीचे अगर आप देखोगे उसी आर्टिकल के नीचे कि अगर सर थोड़ा नीचे आ जाते आर्टिकल पे, तो वो मतलब लाइक मैं ये वीडियो बनाने नहीं पाता कि मैं सर को इतना क्रिटिसाइज नहीं करता। बट ये देखो 13% ऊपर लिखा है, लेकिन नीचे आ जाओ मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में हम 0.68% उस डी ग्रो किए हैं उस सर। ओके, उसी आर्टिकल के नीचे आप देख सकते हो, ये जो 13% वाला है उसी आर्टिकल के नीचे। तो देख रहे हो लाइक। और आपको और भी एक बात दिखाता हूँ, लाइक उनका जो खुद उनके जो खुद के जो मैनेजमेंट कमेंट्री में है, उन्होंने ये बोला है कि उनका जो कंपनी का रेवेन्यू है वो सिर्फ 6.97% से बढ़ा है, और प्रॉफिट जो है सिर्फ 6.21% से बढ़ा है। मतलब एबिटा जो है 6.21% से बढ़ा है, और जो टोटल प्रॉफिट है वो सिर्फ 4.7% से बढ़ा है। तो आप देख रहे हो ना कितना स्लो ग्रोथ कंपनी को मैं अगर आपके यहाँ आके बता दूं, ये देखो एक ग्रोइंग सेक्टर, ये मेरे को प्रॉब्लम है। लाइक आप थोड़ा एक्शन लाइक, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो भी लाइक, ये तो एग्जांपल के बेस पे था, और कोई भी इसे सिर्फ जस्ट एक फ्रेमवर्क की तरह लिया। बट स्टिल आप जब ये कंपनी को लाइक लोगों के सामने आप ये स्टॉक को लेके आते हो और बोलते हो इतनी अच्छी अच्छी चीजें, तो लोगों को क्या लगता है कि ये स्टॉक अच्छी है। लाइक दे गो एंड, मैं बोल रहा हूँ कि दे लिटरली, एक इंसान भी हो वो लिटरली अपना पैसा जाके उस स्टॉक में लगाता है, क्योंकि सर का इन्फ्लुएंस उतना है, मैं मानता हूँ। तो आप जब ये मतलब लाइक आधा अधूरा आप जब ये बोलते हो, लाइक मतलब जो रिसर्च करते हो, उससे क्या होता है ना, लोगों के पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं होता, और फुल इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो वो डिसीजन कैसे बने। आपको हर चीज मतलब लाइक, मैं वही बोल रहा हूँ, लाइक आप वीडियो ये मना नहीं है, बनाओ, बट आपका रिसर्च भी तो फुल होना चाहिए। लाइक आप सब बात बताओ ना, आप इतना इतना सुपरफिशियली आप रिसर्च करते हो फिर उसका वीडियो बनाते हो, और वो वीडियो भी 22-23 मिनट का होता है, उसमें कुछ जानने के लिए नहीं मिलता। यार क्या बताऊँ मैं जस्ट। और फिर यहाँ पे आ गए एक और एक चीज लगा दूँ, और नहीं वो वीडियो खत्म करते फिर of 13%, right? So this is very good healthy growth rate. चलो स्लो डाउन भी हो जाएगा तो 10-11% बचेगा, so that is also healthy growth. दिखा दिया आपको। 10-11% इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रहा है, 9% से इंडस्ट्री ग्रो है। कंपनी तो और भी खराब करी है। कंपनी तो लास्ट ईयर से सिर्फ मतलब लाइक FY 22 से FY 22 से FY 23 सिर्फ 6% से ग्रो किया, तो इंडस्ट्री छोड़ो। rate for an industry. Now within this segment, how much is India is a meat exporter to the world? So अगर आप इस कैटेगरी का देखोगे तो इंडिया exports about 43% of world buffalo meat production. तो इंडिया का ऑलरेडी बहुत इससे क्या आपको पता चल रहा है, लाइक आपको लगेगा हाँ ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, चलो चलो इसी इंडस्ट्री में हम जाके पैसा लगाते हैं। बट पहला बात है आपको आज बताऊंगा क्यों इस टाइप ऑफ इंडस्ट्री मतलब प्रॉब्लम क्या है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है। पुश है, एंड इट इज द नंबर टू एक्सपोर्ट फॉर इंडिया व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एंड उसके बाद आता है बफेलो मीट. नाउ दिस इज एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस. ऑलमोस्ट 90% ऑफ द बिजनेस इज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू कंट्रीज लाइक मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया. सो इस तरीके की कंट्री पे ये एक्सपोर्ट करते हैं. नाउ कम्स अ वेरी नेचुरल क्वेश्चन, एंड दिस इज अ पॉइंट वेयर यू नीड टू गो एंड चेक फॉर रेड फ्लैग्स, व्हिच वाज आई थिंक पॉइंट नंबर 3/risks ऑन आवर फ्रेमवर्क. कि आपको नाउ यू नीड टू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस लाइक दीज कि वियतनाम, मलेशिया, इस तरीके की कंट्री. इसका एक रेड फ्लैग मैं दिखाता हूँ। एक, एक छोड़ा है, मतलब लाइक इतना बड़ा कुछ है नहीं, बट स्टिल लाइक मेरे को थोड़ा रेड फ्लैग टाइप लगा। देखो कंपनी 6 से 7% में, बट कंपनी में रेम्यूनरेशन सारे की मैनेजरियल पोजीशन को 20 से 20% तक मिला है।
ये रेड फ्लैग नहीं है, बट स्टिल लाइक आई थिंक लाइक इफ यू कांट ग्रो योर कंपनी एट 20%, तो आप अपना रेम्यूनरेशन 20% से कैसे बढ़ाते हो? वैसे नॉर्मल आपका एम्प्लॉय सैलरी 6-7% भी नहीं होता। लाइक दैट्स व्हाट माय प्रॉब्लम इज, बट हाँ इतना बड़ा भी कुछ है नहीं, कंपनी है, कंपनी उन्होंने बनाया, वो करे जो भी करे। बट मेरे मानने में ये है कि अगर आप कंपनी में ग्रोथ 20% का नहीं ला रहे हो, तो आप कौन सी चीज का पैसा अपना रेम्यूनरेशन बढ़ा रहे हो? ठीक है चलो। में क्यों एक्सपोर्ट करते हैं, why not Europe, why not US, etc. So that's a very interesting point which you need to again Google and figure out. So if आप Google करोगे तो आपको मिलेगा कि यार when it comes to US or Europe, the export standards are very very high. They require high quality stuff. A, B, they themselves produce a lot of meat, right? So they do not really require it. But on the flip side, countries like Vietnam, Qatar, all these different countries where this particular company is exporting, they are not meat producers, they are meat consumers. So they actually need to import from countries like India. Now बहुत सारे agricultural products, for example mangoes, India से बहुत export होते हैं यूरोप में, even सिंगापुर में. Now the hygiene standards are very very high. How you handle food is very very high. Now उसमें होता क्या है कि they are very very prone to regulation. Now यहाँ पे a limiting factor. So then comes the second part of the framework कि अच्छा हमें moat discover करनी है कंपनी की. That moat simply means competitive advantage. Now in the export world, and if you are from the export industry, let me know in the comment box whether you agree with this viewpoint. See, if something is being exported out of China, China का माल क्यों बिकता है, right? It's very simple कि भाई because the production cost in China is very low, so there is price or cost advantage that Chinese exporters have. Now इस तरीके का कोई advantage आपको मिल जाए किसी micro cap company में, so that is actually a good thing. So here if you go and Google and again read from their company reports, you will find a very interesting data point which I was able to find. So basically management का कहना ये है कि the price of meat that we export, we are able to do it at a range of 2.8 एक वही प्रॉब्लम मैंने जो बोला कि लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बनने का कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपसे अगर कोई लोएस्ट कॉस्ट बन गया तो आप कोई वैल्यू एडेड काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक कमोडिटी। तो वहीं पे आपका प्रॉब्लम है कि आप वॉलेटिलिटी फेस करोगे। आप अगर लाइक दुनिया में रिसेशन आए, आप पहले जाओगे पहले। वही सब प्रॉब्लम है जो इस बात में, मतलब लाइक कोई रिस्क इसमें बताया ही नहीं गया है इस चीज का, इस टॉपिक। dollars to $3. But our competitors who are producing meat, they are able to export that same very product at roughly between $5 to $6. So there is ओके, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बन गए, लाइक तब भी मेरे को एक चीज समझाओ, मार्जिन 4-5% की है। मेरे को वो चीज बहुत खलता है, लाइक 3-4% मार्जिन में आप कैसे काम करोगे? आपको आपका ईपीएस बढ़ेगा कैसे भाई? और आपका इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं बढ़ेगा मतलब। cost or competitive advantage that the company has on its core product. So I'm again stressing on the word core product. At least कहीं तो advantage है. Now for a micro cap company, growth is a key lever or key factor. So आपको ये देखना पड़ेगा कि अच्छा right now they are exporting a lot of material when it comes to buffalo frozen meat, but can they go into other segments? So they are precisely doing that. And if you check, here is the new business category that company has recently diversified its product portfolio by adding frozen fish product, basmati, poultry, and other agri. यार यहाँ पे आपको एक चीज मतलब लाइक ये तो रेड फ्लैग आपको आने चाहिए, लाइक ये सर को बेसिक पता नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ एक बेसिक रेड फ्लैग मेरे हिसाब से, अगर भी कोई जो सर बोले 5,000 करोड़ कंपनी नीचे है मार्केट कैप, और वो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में जा रही है, मतलब सोचिए उतना छोटा मार्केट कैप में भी उसने पूरा कंपनी, लाइक हो सकता है लाइक ये कंपनी हो सकती है अभी पूरी मार्केट कैप्चर कर ली है, और इसे पता चल चुका है कि और मार्केट में बढ़ने नहीं वाला। लाइक इसका ग्रोथ रेट यहाँ पे यही लाइक दिस विल बी द मतलब स्टेडी स्टेट ग्रोथ रेट होने वाला है इसका। क्योंकि देखो यहाँ पे एक आपको एक आर्टिकल लेके जाओ, ये देखो ये करते हैं ये इन केस ऑफ कैश काउ इन ए सिंगल स्लो ग्रोइंग मार्केट डाइवर्सिफाई अलाउज द कंपनी टू मेक यूज ऑफ सरप्लस कैश। वही है कि लाइक ये तो लाइक कैश फ्लो, ये फ्री कैश फ्लो कंपनी, बट प्रॉब्लम हो रहा है कि ग्रोथ नहीं है, तो ग्रोथ नहीं है तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में जाए। बट प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो जो लाइक इसका जितना भी ये कंपनी जितना भी ग्रोथ की है 3,000 करोड़ तक आई है जीरो से, वो जो भी है वो ग्रोथ रेट हो लाइक अभी फिर जाके और एक मार्केट को क्रैक करके वहां पे डोमिनेंस करके वहां पे मार्जिन कमाना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लाइक बहुत टाइम लग सकता है, और आपको रिटर्न्स भी ना मिले इस टाइम के अंदर। तो वही बात है कि लाइक मतलब अगर कंपनी आपको दिखे कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में जा रही है, तो ये आपके लिए रेड फ्लैग होना चाहिए क्योंकि कंपनी की ग्रोथ घट रही है। ओके, लेकिन मैं नहीं बोला प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन गुड, कंपनी करते हैं अच्छी कंपनी प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई, लाइक मेटा प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई करके इंस्टाग्राम को खरीद ली, व्हाट्सएप को खरीद ली, बहुत पसंद आया, गूगल यूट्यूब को खरीद लिया। बट प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन आपके कंपनी के जो ये से अलाइन होना चाहिए, और आपको उतना एक्सपर्टीज रहना चाहिए कि आप इसमें अच्छा कर सकते हो।
और वो और उसका जो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट जो है ना वो बहुत टाइम लगाते हैं। लाइक ये अगर three products, right? So expand definitely कर रहे हैं, and this is something that you can go and check on the fixed assets of the balance sheet. So यहाँ पे fixed assets हो गए, आप देख सकते हो कि fixed assets कंपनी के बढ़ रहे हैं, so it is highest ever. So these fixed assets are going to bring more revenues in time. आप इस चीज को ऐसे सोच के देखो। ऐसा कोई बात नहीं है कि फिक्स्ड एसेट्स बढ़ेगा तो ही जाएगा। लेकिन मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहा हूँ उसका मतलब नहीं है कि मैं वहां से मेरे प्रोडक्शन होगा बहुत ज्यादा बहुत जोर का प्रोडक्शन हो जाएगा। बट स्टिल इट्स ए गुड मेट्रिक। लाइक सर ये बोल रहे हैं कि हाँ इट्स ए गुड मेट्रिक टू फॉलो कि आप अगर देखना चाहते हो कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं आप जाके उसके फिक्स्ड एसेट्स को देख लो। ओके। कि फॉर एग्जांपल इन 2019 द टोटल कैपेसिटी और टोटल फिक्स्ड एसेट 84 करोड़ ही थे, नाउ इट इज हाउ मच, इट इज ऑलमोस्ट 3 बट टाइम्स। सो जो इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं वहां पे मेरे को प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपकी इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है आप दूसरे से लाइन में जाओ वो कैश आपका बर्न होगा वहां पे। सेटअप करो फिर वहां से आपको वैल्यू एडेड मिलने में टाइम फिर तो आई डोंट नो। अगर आप फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा रहे हो बट अगर आप प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई कर रहे हो लाइक आपका मेन प्रोडक्ट का अगर वैल्यू घट रहा है मतलब लाइक उसका ग्रोथ घट रहा है तो ही जगह प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई कर रहे हो। इसीलिए वो कब उतना वैल्यूएबल बनेगा वो मुझे नहीं पता। तो आई विल स्टे आउट ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी जहाँ पे प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इतना छोटा मार्केट कैप में भी आ रहे हैं। क्योंकि लाइक जो भी बड़े कंपनीज बने हैं, वो एक माइक कैटेगरी से बहुत बड़े बन गए। लाइक जैसे टाइटन ज्वेलरी बना के इतना बड़ा कंपनी बन गया। टाटा मोटर्स जब छोटा था वो गाड़ी बनाते बनाते इतना बड़ा बन गया। तो वही बात है कि लाइक सिंगल प्रोडक्ट अगर आपको मिल जाए कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई इतना करना नहीं पड़े। और मेन लाइक एशियन पेंट्स का भी प्रॉब्लम क्या है। एशियन पेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि उसने पूरा मार्केट पेंट इंडस्ट्री का खा लिया और इतना बड़ा बन गया है कि वो पेंट इंडस्ट्री मार्केट ही है। तो उसको अभी दूसरी चीज में ग्रोथ रेट लाने के लिए वो अभी होम डेकोर में जा रही है। तो वही बात है लाइक आप वो मार्केट को खा चुके हो। पूरा मार्केट आप बन चुके हो तो वही प्रॉब्लम है कि आप ग्रोथ वहां पे प्रॉब्लम करती है। तो ग्रोथ वेरी बिग मैट्रिक्स। आप अगर माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करें ऐसे माइक्रो कैप में इन्वेस्ट कीजिए जहां पर ग्रोथ मिले। ओके। ऐसे फिक्स्ड एसेट बढ़ गए तो उसका मतलब नहीं है वो हो सकता है आपका कम भी आ जाए। लाइक जो सेल्स रेवेन्यूज है वो भी कम आए। वैसे कोई यार 3 टाइम्स रेवेन्यूज भी तो होंगे, 3 टाइम्स प्रॉफिट भी तो होंगे, एंड इफ इकोनॉमीज ऑफ इतना ज्यादा ग्रो भी ना कर वही बात। scale is there, then the profits might be much higher. Now, of course, these are all good points. So now next you go and check on promoters that what has been their background. So अगर आप research करोगे, then you will be able to figure out some more details about the promoters. और उसमें ये लिखने का कि अच्छा आप promoters clean this that इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा. Basically, you just need to study the background. So अगर आप management commentary पढ़ोगे, बाकी सारे documents पढ़ोगे, तो you will realize that this is fourth generation business. And कोई भी अगर business पिछले 4-5 generation से बना रहा होता है, then they get insights. So that is definitely a positive point for the company. इससे ज़्यादा आपको basic research करने की जरूरत नहीं है. Of course, you can go and study more research reports, etc. Now you need to study all these reports with a negative lens, right? Negative lens का मतलब होता है कि you are definitely और मेन जो ट्रू ब्लू माइक्रो कैप्स होते हैं उनमें रिसर्च रिपोर्ट्स होते ही नहीं है। और इसमें रिसर्च रिपोर्ट्स हैं तो इसे मैं माइक्रो कैप में नहीं समझ। studying all this to find red flags within the company. The first was the production facility कि यहाँ की इन पे production facilities कुछ रोकी गई थी बीच में because उसमें कुछ changes लाने थे, right? Then I read that okay what is the company doing? So they have actually installed more tech based solution. Then you have to check certifications कि भाई इनके पास certifications है कि नहीं. तो अभी जो इनकी facilities हैं they are approved by all these different countries. तो ठीक है, I mean this is a point but this can become a pain point in the future क्योंकि यहाँ पे regular compliances होंगी. So this is a weak point about the business. इनको कंप्लायंस रखनी पड़ेगी एंड होपफुली दे विल बी एबल टू डू इट. तो यहाँ पे गवर्नमेंट का पुश आता है, राइट, कि इज इंडियन गवर्नमेंट इन वियतनाम. सो वियतनाम में मीट कंजम्पशन इज वेरी वेरी हाई. अभी उनकी खुद की मेजर स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन्स नहीं है, सो दे हैव टू इंपोर्ट. बट टिल व्हाट टाइम इज दिस गेम गोइंग टू कंटिन्यू? सो दीज आर स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स दैट यू नीड टू चेक बिकॉज इफ वियतनाम इज डेवलपिंग इट्स ओन कैपेसिटी और वो सोर्स करने लग जाएगी oriented products, please be cognizant of the fact that how diverse by reading all the literature on the company. So I'm not issuing a recommendation whether you should buy it, whether you should not buy it. I'm just simply sharing the framework. So in summary, here are the few key things that I will outline. That number one, microcap investing is very, very rewarding, no doubt about that. Number two, there is very less information on microcap investing. So आपको clear information कभी भी नहीं मिलेगी, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो उसमें. You will have to go by certain gut assumptions. ठीक है वीडियो को एंड करते हैं। लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि देखो आपको और एक चीज दिखाता हूँ कि अगर आपको देखना है कि कंपनी के पास मोट है या नहीं और कर सकते हो कि यहाँ पे जो अभी होता है डेटर डेज और डेज पेबल को कंपेयर। अगर डेटर डेज आपके डेज पेबल से कम लाइक यहाँ पे तो ज्यादा है तो अगर डेटर डेज आपके डेज पेबल से कम होंगे उसका मतलब ये है कि आप पैसा उठा रहे हो जल्दी। और जो भी आपके लाइक रिसोर्सेज आपको देता है जो आप प्रोडक्ट बनाते हो इसके लिए तो उसको आप पैसा कम मतलब लेट में दे रहे हो।
मतलब लाइक आपका जो सप्लायर है आप उसको पैसा लेट में दे रहे हो, और जो आपका बायर है उससे पैसा जल्दी ला रहे हो। अगर वो आप भी देखो तो वो एक बहुत बड़ा मतलब लाइक ग्रीन फ्लैग। और यहाँ पे वो देखो डेज पेबल कम है, मतलब ये जल्दी अपने सप्लायर को पैसा देता है, और लेटर डेज ज्यादा है, मतलब लेट में बायर से पैसा आता है। तो वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी के पास इनहेरेंटली कोई प्राइसिंग पावर नहीं है। लाइक होगी भी नहीं, लाइक दिस इज अ कमोडिटाइज्ड बिजनेस। कोई काम नहीं है इसमें, कुछ वैल्यू एडेड हो नहीं रहा है। तो यही होगा। तो फिर और एक लास्ट चीज आपको इन्हीं के मैनेजमेंट कमेंट्री में एक चीज दिखाता हूँ। उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि देखो frozen global frozen meat market industry is going to grow at 5% CAGR from 2023 to 2030। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये मोस्टली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मतलब आप ग्लोबल एवरेज ग्रोथ रेट में ही ग्रो करने वाले हो। अगर 5% है तो उससे कुछ 2-3% ज्यादा अगर आप ग्रो कर लिए, क्योंकि इंडिया इंडिया अगर उसको प्रमोट किया तो 2-3% ज्यादा, उससे ज्यादा आप देख सकते हो कि 9% से ग्रो नहीं किया है। पूरे मतलब लाइक 9-10% पे भी नहीं जा रहा है ग्रोथ रेट इंडस्ट्री का। और कंपनी भी वही है 6-7%। आप अगर नॉर्मली भी आप देख ये चीज भी नॉर्मली आप दिखाते हैं ना वीडियो में कि लाइक देखो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स का सिर्फ 11%। ऐसे तो मेरे को एक बात बताओ, ऐसे मैं अगर खरीदूं ऐसे 11 मतलब अब मतलब मेरे को समझ में नहीं आता। माइक्रो कैप सिर्फ अगर छोटा है तो उसका मतलब नहीं है वो बहुत बड़ा बन जाए। उसको ऐसे इंडस्ट्री में भी रहना पड़ेगा जहाँ पे पैसा बनता है और जहाँ पे बड़ा पैसा बनता है। अगर वो इंडस्ट्री में नहीं है तो माइक्रो कैप खरीद के कोई फायदा नहीं है। आप वही सेम चीज एचयूएल, ये कंपनी और एचयूएल का, अगर अगर ये थोड़ा एचयूएल ज्यादा दे दे आपको रिटर्न, बट इसका और एचयूएल का जो मतलब लाइक समानता ज्यादा है rather than दिस बीइंग ए माइक्रो कैप। बिकॉज ये ऐसे स्टेबल रहेगा, 4-5% मार्जिन पे काम करेंगे, और ग्रोथ यहाँ पे वैसा कुछ भयंकर होने नहीं वाला। तो वही है। तो लेट्स एंड दिस वीडियो। एंड क्या बोलूँ, देखो लाइक वीडियो में रिसर्च थोड़ा सर, मतलब जो भी फाइनेंस क्रिएटर हो थोड़ा ज्यादा करने से क्या आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ता है। लाइक आप लोग आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे, लेकिन हाँ ये सब साइड अब मतलब हर साइड को बता रहा है, और आप सिर्फ अच्छा अच्छा साइड बता देते हो, और कोई मतलब लाइक ऐसे वेग रीजंस दे देते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो सकता है, बट द रियल प्रॉब्लम विद दिस कंपनी क्या है? ग्रोथ नहीं है भाई। मतलब और वो दिखता भी है, लाइक वो तो दिखता नहीं तो ठीक है, ये तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल के 11%। ग्रोथ कहाँ है भाई? नॉर्मल तो साला इंडिया तो निफ्टी फिफ्टी 13-14% से ग्रो कर रहा है। आप यहाँ पे 11%। छोड़ो भाई, क्या ही बोलूं। विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। चलो खत्म bro।